अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या है कि एक हैवी चार्ज को, बड़े चार्ज को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, दूसरे छोटे चार्ज को आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी v वेलोसिटी से। अब जरा सोच के देखो, जब ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, दोनों के चार्ज पॉजिटिव है, होगा रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा, इसकी स्पीड टाइम के साथ कम होगी और एक समय आएगा जब ये किसी मोमेंट के लिए इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। किसकी? छोटे वाले की। बड़ा वाला तो पहले से ही जीरो पे है। अब इन दोनों के बीच में इससे कम दूरी हो ही नहीं पाएगी, ये इसके आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे लग रहा था, यहाँ पे किसी मोमेंट के लिए इसकी स्पीड जीरो हो रही है। तो ये जो डिस्टेंस होता है जिसके आगे जा नहीं पाएगा, यही इसके तक पहुंचने की क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। इसमें चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मजे से लगा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल वाला इक्वल्स टू पोटेंशियल फाइनल। इनिशियल मतलब ऊपर का सिचुएशन इनिशियल है, और फाइनल मतलब ये सिचुएशन जब ये r0 तक आ गया था। शुरुआत के दिनों में देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, लेकिन दोनों के लिए लिखोगे ना, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी। भाई छोटा वाला चार्ज हाफ mv² और बड़ा वाला तो रेस्ट पे है। अच्छा, अब पोटेंशियल लिखो। पोटेंशियल सिस्टम का होता है इनिशियली दूरी कितनी थी इन दोनों के बीच की? इनफाइनाइट, इसलिए पोटेंशियल सिस्टम कितना हो गया? जीरो। बाद में देखो फाइनल सिचुएशन में यहां पे पहुंच चुके हैं, ये वाला फाइनल है, मतलब यहां पे क्या हुआ था, छोटे चार्ज को देखो मोमेंट पे रेस्ट पे आ गया था, बड़ा चार्ज हमेशा रेस्ट पे है, बड़ा चार्ज हमेशा रेस्ट पे है। लेकिन अब जब तुम यहां पोटेंशियल लिखोगे सिस्टम की, तो वो हो जाएगा k/q अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है? r0। बस यहां से जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो सीधे सीधा आंसर आता है, देखो हाफ mv² बराबर k/q अपॉन r0। और यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आ जाएगा। यहां से तुम चाहो तो r0 की वैल्यू निकालोगे, जितना आएगा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसको बस आपको रिलेशन लिखने आना चाहिए, आप समझ सकते हो। यहां से r0 की वैल्यू आएगी 1/v²। तो जेईई में सवाल आया था इसी रिलेशन पे।